प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी कि पिछली हुकूमत ने 3.5 साल 4 साल के अरसे में क्या किया और उन्होंने इस मुल्क को कहाँ किस दलदल में लेकर गए। लेकिन पिछली हुकूमत 3.5 साल तक उन पे तनकीद भी होती रही और सबसे ज़्यादा तनकीद उन पे यही होती रही कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। उन वादों में एक अच्छी बात ये भी थी कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि हम चीज़ों को नहीं समझ सके। जो उन्होंने इलेक्शन से पहले दावे किए थे वो तमाम चीज़ें एक्सपोज हुई। 90 दिन का उन्होंने वादा किया था कि हम करप्शन ख़त्म करें, नहीं कर सके। लेकिन एडमिट करते रहे और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की। दुनिया ने उनकी कोरोना में जो पॉलिसीज़ थी उसकी तारीफ़ की और जीडीपी उन्होंने 5.6 पे छोड़ के गए। चीज़ें बेहतर हो रही थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब चूँकि आना शुरू हो गई थी। रेमिटेंस की अगर हम बात करें, ख़जाना भरना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद चूँकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा बुनियादी मुतालबा था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के इत्तेहाद पे थी तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। उस वक्त प्लान पंजाब में हो रहा था, लेकिन बाद में ये नेशनल असम्बली से इसका आगाज़ हुआ। इन तमाम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान का पीडीएम का जो ये इत्तेहाद था वो ये कहता था कि हम हुकूमत में आएंगे, क्योंकि ये तजर्बेकार नहीं है। 4 सालों ने इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, अब हम इस मुल्क को ट्रैक के ऊपर लेकर आएंगे। अब जब इनको हुकूमत मिल गई तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना ख़जाना खाली है। तो ये सारी चीज़ें क्यों? अदील अहमद साहब, गुफ्तगू इकबाल खान साहब की आपने सुनी, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी। वो ये कह रहे हैं कि इतने जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं होती। और यही बात आप भी जब कहते थे कि 2-3 सालों में ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी, कोरोना आ गया, उसके बाद जो माशी पॉलिसियाँ थी पूरी दुनिया में, चूँकि इकॉनमी नीचे चली गई। अब मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हमें वक्त लगेगा, उसके बाद मुल्क जो है वो ट्रैक की तरफ आएगा। फौरी तौर पे नहीं हो सकता। तजर्बेकारी भी यहाँ पे काम नहीं आ रही, सरमायाकारी काम आएगी। अदील साहब, अदील आप सुन सकते हैं मुझे? डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप चूँकि अदील साहब को आवाज़ नहीं पहुँची। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप किस तरह देखती हैं? अब आप कह रहे हैं कि सरमायाकारी की ज़रूरत है। और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात कर रही थी कि हम फंसे हुए हैं। आपके जो IMF के प्रोग्राम्स थे, ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हम नहीं जाएंगे, मजबूर हुए गए, चूँकि ऑलरेडी IMF प्रोग्राम हमारे पास चल रहा था। हमारे पास अल्टरनेटिव यहाँ पे कुछ नहीं है कि हम अपने तौर पे इन्वेस्टर्स यहाँ पे बुलाएं और डेवलपमेंट्स के कोई काम हो, हमारे पास इतना सरमाया हो कि हम IMF के पास हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले हैं और गैर मकबूल फ़ैसले हैं जो आपको करने होंगे। डॉक्टर साहिबा, नहीं, जब हम गए थे, हम तो इन्हें 5.8 जीडीपी दे के गए थे। ये कोई कम जीडीपी नहीं थी। इसे तो ये इसे भी कैरी ऑन 5.6 करके दे के करते जा रहे करते हैं, ये ना आपको ये भी पर ये दावा कर रहे हैं करते 5.6 दे के गए हम। डॉक्टर साहिबा, अब देखो ना। जी जी। PTI ये हम कह रही है कि 5.6 हम आपको दे के गए हैं वापस। हाँ जी, हम 5.8 जीडीपी दे के गए थे। ये बिल्कुल जीरो पे चली गई और डॉलर शूट करना शुरू हो गया। अब मुझे इन्होंने 90 दिन मांगे थे कि हम बेहतरी ले आएंगे। अब यही लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जिन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया, और यही सवाल करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन्होंने 90 दिन मांगे थे, अब 90 दिन हम लोगों को भी वेट कर लें। ऑब्जेक्शन लगाने से बेहतर है कि आप इस मुल्क की खातर एक अच्छे वक्त का इंतजार कर लें। अब जितना भी इंतजार ये लोग पैदा करेंगे उतना उतना भी मुल्क का नुकसान ही है ना। हम तो नहीं चाहते कि भाई ये इंतजार की तरफ डॉक्टर आए, साहब, हम तो बिल्कुल इन्हें मना नुकसान है, करते लेकिन हैं। इसके लिए हो क्या सकता है? मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल सबसे यही है कि नुकसान तो और है, एहतजाज होगा, पुलिस के लोग जाएं या PTI के लोगों की जाने जाए, वो नुकसान पाकिस्तान का है, नहीं होना चाहिए। एक एक जान कीमती है, लेकिन इसका हल ये भी तो होना चाहिए। लोग मिलकर बैठे, स्टेक होल्डर्स बैठे, कोई रिफॉर्म्स पे बात हो, इलेक्शंस की तारीख पे बात हो सके, नए इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इस्लाहात कैसे होंगी, नैब की इस्लाहात कैसे होंगी, आपकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे। तो ये मिल बैठ कर ही हो सकते हैं। जंग या इस प्रोटेस्ट तो इसका हल नहीं है। नहीं नहीं, वो मिल बैठने वाली तो बात है ही नहीं। देखिए जी, जब हम इन्हें कहते थे आए मिसा के जमहूरियत करें, मिसा के मिसा के मैशियत मिसा के करें। जो जो अपनी वो मिल
मईशत करें, मिल बैठ के करते हैं। उस वक्त तो इन्होंने कहा कि ये एनआरओ मांगते हैं, तो ये अगर इन्होंने एक चीज को प्रेफर नहीं किया तो अब हम इन लोगों को क्यों मशवरे में शामिल करें जो सिंसियर ही नहीं है। हम, मैं समझती हूँ कि ये सिंसियर ही नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी एक ही प्लेटफॉर्म पे चल के एक अच्छे तरीके के साथ चल रहे हैं और अच्छे चेंजेस आ रही हैं। जो इनकी जो नैब चेंजेस थी इन्होंने यही लेके आए हुए थे, उसमें मामूली मामूली सी जो अमेंडमेंट्स लानी थी वो भी आ गई हैं और इसकी इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हो गई हैं। बाकी आस्ते आस्ते सारे काम अपने टाइम की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। ठीक, हमारे मुल्क में हमारे डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, इलेक्शंस के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन अगर सारे लोग मिलकर एक मुत्तफिका फैसला कर लें और चीज़ें रिफॉर्म्स की तरफ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदील अहमद, अदील गुफ्तगू आप सुन रहे थे इकबाल खान साहब की, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि हमें जो आपने चीज़ें दी हैं उसमें तो कुछ था ही नहीं, ख़जाना खाली था। हालांकि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जीडीपी आपके पास जो थी वो 5.6 थी। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा कह रही हैं जब हम छोड़ के गए थे 5.8 थी। इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि इन हालात में हम 3-3.5 साल में जो तबाही हुई है मुल्क की उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, बात होनी चाहिए हकायक के ऊपर, जी जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, और बात होनी चाहिए उसके ऊपर जो हकीकत पे मबनी है। सियासी तौर पर झूठ, बयानबाजी, फजूल बातें, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, मैं आपको जो चीजें मैंने आपको बताई है, निशानदेही की है, इनकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमरीकी साजिश और मुदाखलत के नतीजे में आई है, इन लोगों ने खुद माना है कि 6% की रफ्तार पर मुल्क तरक्की कर रहा था। एक्सपोर्ट्स मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा थी। हमने जो खसारे थे वो सबसे ज्यादा कम किए। बिजली की कीमतें हमने कम की। कोविड के दौरान बदतरीन महंगाई के बावजूद हमने रिलीफ दिया। तेल और गैस जो है वो हम इनकी हुकूमत से ज्यादा कम रेट पर दे रहे थे। पहले ये इनकारी थे कि हमने रूस से मुआहदे नहीं किए, कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये मान रहे हो बात कि हाँ, रूस हमें 30% कम पे जो है वो हमारी हुकूमत उनसे कर रही थी। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो ये बताती हैं कि हमारा मुल्क एक सही डायरेक्शन में तरक्की कर रहा था। इंटरनेशनल लेबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सर्वे के मुताबिक 85 लाख नौकरियां 3.5 साल में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने क्रिएट की। मईशत का हजम बढ़ाया, टैक्स कलेक्शन बढ़ी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई। टेक्सटाइल एसोसिएशन मान रही है कि हमारे दौर में टेक्सटाइल जो है वो फुल कैपेसिटी पे चला। रिकॉर्ड उनको जो है वो ऑर्डर्स मिले। और जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने जो तेल की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमतें बढ़ाई, अब वो ये कह रहे हैं कि हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते, हमें इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। ठीक, ये सारी वो चीजें बिल्कुल ठीक। अदील आपने पॉइंट्स रखे। इकबाल साहब, अदील अब आ जाए जी जी, एक मिनट अब आ जाए जो ये फजूल बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने तो पांच मार्च किए इन्होंने। ना हमने इनका रास्ता रोका, ना कंटेनर लगाया, ना कोई गैर कानूनी छापा मारा, ना कोई शेलिंग की। इनके धरनों को फैसिलिटेट किया। इनके धरनों का नारा क्या था? महंगाई मुकाओ मार्च। ठीक, जब से ये आए 216 रुपए फी किलो घी पे इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, आटे की थैली देके कहाँ पहुंच गई? चीनी देके 100 से ऊपर किलो पे पहुंचा दी। बिल्कुल चलिए अदील, ये मैं बातें कर चुका हूँ। अदील आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक मिनट, जी जी, ये किसकी आए हुकूमत में? ये इसलिए आए जब से बिलावल जरदारी साहब आए। वो राना हिना रब्बानी खर साहिबा, बिलावल जरदारी साहब, इनके सारे जो है ना वो उधर मजे कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में। उस वक्त से पाकिस्तान वापस आई नहीं है। चल सारे ठीक है अदील आप सुनिएगा। कराने आए। ठीक है अदील साहब, आप लाइन पे रहे। इकबाल साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि एक तो बड़ा इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आप इस्लामाबाद गए, मार्च लेकर गए, उस मार्च में आप उसका हिस्सा थे इकबाल साहब। कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, किसी किस्म की कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन्होंने गिनवा दिए हैं कि डेवलपमेंट ये हो रही थी। अब आपके पास तो तजर्बेकार हुकूमत है, आप माजी का एक्सपीरियंस है, तो अब आपके दौर में तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए थी बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत रह गई थी। पावर प्लांट्स जो है वो चलने चाहिए थे, अब तो बंद हो रहे हैं। देखिए, इसमें समझना ये है कि खान साहब ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मुझे पता था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने वाली, मुझे बहुत पहले से पता था। तो जब उनको बहुत पहले से पता था, जो एग्रीमेंट इन्होंने IMF के तहत किए थे
ठीक है, वो उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। पेट्रोल पर 4 रुपए ड्यूटी बढ़ानी थी, उन्होंने पिछले 2-3 महीने से उस पर नहीं बढ़ाई, और बजाय बढ़ाने के उसको कम करते। इन्होंने पेट्रोल जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो मैं समझता हूँ कि 7 या 8 रुपए बिजली पर यूनिट थी और 21 रुपए पर ये छोड़कर गए, और जाते जाते थोड़ी नीचे कर चले गए, पाकिस्तानी कौम के साथ एक और मजाक करके चले गए। ठीक है, अब जब ये कहते हैं कि जनाब हम तजर्बेकार हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तजर्बेकार हैं, लेकिन अगर तजर्बेकारों से आप ये कहें कि 5-6 हफ्ते में अपनी तजर्बेकारी दिखाएं, तो मैं समझता हूँ कि फिर खान साहब के 90 दिन की बात यहाँ जरूर करनी चाहिए कि वो जो दूध की नहरें बहाने वाले थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान के सीनियर तरीन तजिया निगारों को बुला के कहा कि जनाब मुझे 6 बात साहब, तो फिर ये स्लोगन ही गलत है। हम यही कह रहे हैं, खान साहब भी ये कह रहे थे कि ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं ये कोई रातों रात, कोई 1-2 साल के नहीं है, थोड़े से लंबे हैं। 4 साल में क्या किया इन्होंने, क्या किया? अभी गिनवाए तो है, अदील ने गिनवाए सारी चीजें, अब मैं नहीं चाह रहा कि 100 रुपए से पेट्रोल जो है 160 रुपए में ले गए, 100 रुपए से डॉलर जो है 186 रुपए पे ले गए। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। चीनी जो है वो 40 रुपए से 90 रुपए पे ले गए, ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। और ये इल्जाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर, खुदा की इनको शर्म भी नहीं आती। ये तो चोरों को पकड़ने लिए आए थे, क्या इन्होंने पकड़ा? जनरल मुशर्रफ ने 9 साल में जो कुछ ना कर सके, इन्होंने भी पूरे अदालतें रिलीफ देती जा रही हैं, वो तो क्या करें, पकड़ के सबको डाला हुआ था। ये जो आपकी जो कैबिनेट का हिस्सा है 24 लोग उसका हिस्सा है, वो जमानतों पे बैठे हैं। अदील प्रूफ किसने करना होता है? गवर्नमेंट ने करना होता है। इन्होंने नेब के चेयरमैन को अपने लोगों के सर से पांव तक इन्होंने एहतसाब करके नेब के चेयरमैन को पाबंद किया और अपने लोगों को रिलीफ दिलाते। क्या ये इसको मानेंगे? अदील इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि वो कह रहे हैं एहतसाब आप एक केस भी साबित नहीं कर सके, एक केस भी। एहतसाब एक साबित कर देना सर, वजीर आजम थे, अमेरिका में जाके तकरीरें करते थे, साबित करो ना भाई। जी अदील भाई, उन्होंने बात की ना, सिर्फ एक सबूत आपको दूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जो फेक अकाउंट केस है ना, हमारे दौर में 35 अरब रुपए की प्ली बार्गेन करके वो पैसे वापस किए आसिफ जरदारी साहब के केस में। लेकिन हमारी अवाम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जो गंदम का स्कैंडल चल रहा था, 20 अरब रुपए की प्ली बार्गेन गंदम वाले स्कैंडल में की है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? इसमें तो अदील अहमद इंटरनेशनली जो अपने बरतानिया में केस किया हुआ था, वहां पे तो शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। और पाकिस्तान के अरबों रुपए वो आपको मैं पूरा बताने को तैयार हूँ। जी जी, मैं तो सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आसिफ जरदारी साहब के फेक अकाउंट के ठीक 35 अरब रुपए की प्ली बार्गेन आसिफ जरदारी साहब करके पैसे वापस कर चुके हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो चूंकि इस वक्त जो सियासी शिद्दत पसंदी है उसका खात्मा ज़रूरी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठकर मुल्क के वसी तर मफाद में सोचना होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स के आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।